नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी अभी थोड़ी देर पहले एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं। अभी एसएससी ने अपने एग्जाम्स में प्री को सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर कर दिया है। मैं आपको बताने जा रहा हूं एक एक करके कि एसएससी ने क्या क्या चेंजेस किए और कैसे कैसे चेंजेस किए। तो देखिए, एसएससी सीएचएसएल का कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल का एग्जाम आ गया है जिसमें 10+2 मतलब 12th पास किए हुए बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट आई है फॉर्म फिल करने की वो आई है 6 दिसंबर से शुरू होकर 4 जनवरी तक। जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो 6 दिसंबर से 4 जनवरी है। 4 जनवरी ऑनलाइन करने की आखिरी डेट है और पेमेंट की आखिरी जो डेट है वो है 5 जनवरी। 5 जनवरी आखिरी डेट है और रात 11 बजे तक ये इसकी आखिरी डेट है। और शेड्यूल फॉर टायर 1, अभी आपको ये देखना पड़ेगा कि टीयर 1 और टीयर 2 ये दो हो गए। टीयर 1 और टीयर 2 ये दो नई चीजें हैं जो अभी अभी आई हैं। टीयर 1, अब अभी तक क्या होता था, एसएससी सीएचएसएल में टीयर 1 का एग्जाम होता था, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एक पेपर होता था और उसके बाद स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होता था। बट अब की बार काफी चेंजेस देखने को मिले हैं एसएससी में। क्या क्या चेंजेस है मैं एक एक करके आपको सारा कुछ बताने वाला हूं। कि शेड्यूल फॉर टीयर 1, अब टीयर 1 एग्जाम होगा, टीयर 2 एग्जाम होगा। मैं आपको यह बता दूं कि अब एसएससी ने डिस्क्रिप्टिव खत्म कर दिया है। एसएससी ने सीएचएसएल से डिस्क्रिप्टिव का काम खत्म कर दिया है। अब से एसएससी डिस्क्रिप्टिव नहीं कराएगा। अब एसएससी डिस्क्रिप्टिव की जगह एक नया टेस्ट लेके आया है जिसको, जैसे हम लोग सीजीएल में टीयर 2 दे रहे थे, वैसे ही सेम कुछ ना कुछ मिलता जुलता टीयर 2 यहां पे सीएचएसएल में भी देना पड़ेगा। देखेंगे वो क्या है, आगे आपको देखने को मिलेगा। आपकी जो वैकेंसीज आई हैं वो एलडीसी और डाटा एंट्री ऑपरेटर की हैं, है ना। और वैकेंसीज में दे रखा है आपको कि आपकी टेंटेटिव वैकेंसीज देयर आर अप्रोक्सीमेट 4500 वैकेंसीज, 4500 नौकरियां हैं। हाउएवर टेंटेटिव का मतलब समझ लीजिए, टेंटेटिव का मतलब क्या होता है कि वैकेंसीज अभी बढ़ सकती हैं, अभी बढ़ सकती हैं। जैसे सीजीएल में वैकेंसीज बढ़ी हैं, जीडी में वैकेंसीज बढ़ी हैं, वैसे ही इसमें भी टेंटेटिव वैकेंसियां हैं कि 4500 उन्होंने शो की हैं। हो सकता है कि एग्जाम होने तक या उसके बाद तक ये जो वैकेंसी है ये 4500 से बढ़कर 5000, 6000 या और भी बढ़ सकती है। तो ये आपको दे रखा है। बाकी आपको ये सारी चीजें दे रखी हैं कि किसमें क्या है। ये फॉर्म फिल करते टाइम आप इन सब चीजों का ध्यान दें। हाँ, फॉर्म फिल करते टाइम एक और बहुत देखिए, एज लिमिट का देख लीजिए। एज जो है वो 18 से 27 मांगी गई है। 18 से 27 का मतलब जो 2 जनवरी 1995 के बाद और 1 जनवरी 2004 से पहले के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और वो जो रिजर्वेशन का जो है वो 3 साल और 5 साल जो एससी और ओबीसी का रहता है वही सेम चीज है। अब एक चीज और याद रखिएगा कि आजकल बच्चे बहुत गलती कर रहे हैं फोटो लगाते टाइम। तो जो आप फोटो फॉर्म में लगा रहे हैं उसमें याद रखें कि आप कहीं चश्मा तो नहीं लगाए हुए हैं, आप कहीं स्पेक्ट्स तो नहीं लगाए हुए हैं। अगर आप चश्मा लगाए हुए हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और फोटो पे आपकी डेट ऑफ फोटो जरूर पड़ी होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का फॉर्म इस वजह से रिजेक्ट हो गया क्योंकि उन्होंने डेट ऑफ फोटो नहीं डाला हुआ था। तो ये छोटी छोटी बातें जरूर याद रखें, नहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देता है एसएससी। बढ़ते हैं आगे। तो हम आपको बताने वाले थे कि एग्जाम्स में जो चेंजेस आए हैं वो क्या आए हैं। तो देखिएगा, एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं एग्जाम में। ये देखिए, ये स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन। टीयर 1 एग्जामिनेशन की स्कीम जो आई है उसको देखिएगा कि क्या क्या दे रखा है टीयर 1 एग्जामिनेशन में। जो टीयर 1 का एग्जामिनेशन है इसमें आपको ये बताया गया है कि आपके इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के मतलब रीजनिंग के, और आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, और जीए मतलब जीएस के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। ये पूरा 200 नंबर का ही होगा। ये पूरा आपका 200 नंबर का होगा। 1 घंटे का टाइम रहेगा आपका। बट ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, इसको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। जो ये 200 नंबर का एग्जाम होगा आपका टीयर 1 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। इस बात का याद रखिए, इसका कोई रोल नहीं रहेगा मेरिट में। तो ये आपका हो गया टीयर 1। अब टीयर 2 जो नया आया है सीएचएसएल में, जो इस बार पहली बार हो रहा है, वो क्या है पहले मैं वो बताता हूं आपको कि टीयर 2 के एग्जामिनेशन के बारे में। तो टीयर 1 आपका पहले जैसा ही है जैसे अभी तक आप दे रहे थे। ये देखिए, स्कीम ऑफ टीयर 2, ये क्या दे रखा है, द टीयर 1 एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट द ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस, मतलब वही आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग अभी भी रहेगी हर आंसर पे। अब देखिए स्कीम ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन।
टीयर 2 एग्जामिनेशन की जो स्कीम है उसको देखिएगा कि टीयर 2 एग्जामिनेशन की स्कीम क्या दे रखी है। आपको सेक्शन 1 मॉड्यूल 1, सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 दे रखा है। मॉड्यूल 1 में आपको 30 क्वेश्चन मैथ्स के दे रखे हैं और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के दे रखे हैं। ये जो 60 क्वेश्चन है ये हैं आपके 180 नंबर के। ये जो आपके 60 क्वेश्चन हो रहे हैं वो 180 नंबर के हो रहे हैं। कह रहा 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, मतलब हर एक सेक्शन के, मतलब सेक्शन फर्स्ट के लिए भी 1 घंटा है, सेक्शन सेकंड के लिए भी 1 घंटा है। दोनों सेक्शन के लिए 1-1 घंटे दे रखे हैं। पहले 1 घंटे में 180 नंबर के लिए आपका जो आएगा वो 30 क्वेश्चन मैथ्स का आएगा और 30 क्वेश्चन रीजनिंग का आएगा, ये पहले 1 घंटे में। दूसरे 1 घंटे में जो आपको दे रखा है उसमें 40 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे और 20 क्वेश्चन यहां पे आपके जनरल अवेयरनेस जीके के रहेंगे, जीके जीएस के रहेंगे। तो यहां पे भी 60 क्वेश्चन आपको सेक्शन 2 में भी करने हैं, जिसमें मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 दे रखा है। इसमें भी आपको 1 घंटा मिलेगा, दोनों के लिए 1-1 घंटे मिलेंगे, ये बात याद रखिए। ये भी आपका 180 नंबर होगा। तो जो आपकी मेरिट बनेगी वो 180 और 180 इन्हीं 360 नंबर पे बनेगी। जो तीसरा पार्ट दे रखा है सेक्शन 3 दे रखा है। सेक्शन 3 में जो आपके ये कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल दे रखा है, इसमें 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल रहेंगे। इसका रीजन ये है कि अब धीरे धीरे सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो रहा है, तो इसकी वजह से ये 15 क्वेश्चन, और ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर है। अगर आपने ये क्वालिफाई नहीं किया तो आपका इसमें अच्छे नंबर लाने से या प्री अच्छे से क्वालिफाई करने का कोई फायदा नहीं है, ये भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। हालांकि मेरिट आपकी जो बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ 360 नंबर पे बनेगी, बट क्वालिफाई ये भी करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल का भी आपका जो है वो थोड़ा सा वेटेज रहेगा, क्योंकि इसका भी क्वालिफाइंग नेचर है, इसको क्वालिफाई जरूर करना पड़ेगा, ये बात जरूर याद रखिए। तो अब आपका ये मैथमेटिकल और रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये सारी की सारी चीजें आपकी मेंस के एग्जाम में भी आएंगी, तो इस वजह से इस पे कंटिन्यूअस काम करते रहिए। बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं कि और क्या दे रखा है। अब आप देखेंगे सेक्शन 3। सेक्शन 3 जो होगा वो पार्ट ए डाटा एंट्री ऑपरेटर में होता है, वो स्किल टेस्ट होता है। लेकिन जो एलडीसी में होता है और जीएसए में होता है, जो लोअर डिवीजन क्लर्क में होता है, वो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो होता है वो आपका स्किल टेस्ट होता है। ये सेक्शन 3 है, ये वो मेंस क्लियर होने के बाद का सीन है। इसके बाद बढ़ेंगे, ये क्या दे रखा है, टीयर 2 विल इंक्लूडिंग फॉलोइंग 3 सेक्शन, वो मैंने अभी आपको बता दिया है कि क्या दे रखा है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ टायर सेकंड, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ रीजनिंग में आप बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे, आपको दोनों ही सेक्शन, तीनों ही सेक्शन क्वालिफाई करने पड़ेंगे। टायर 2 के तीनों सेक्शन, पहले सेक्शन में जो आपकी रहेगी वो मैथ और रीजनिंग रहेगी, दूसरे सेक्शन में जो रहेगा आपका वहां पे इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस रहेगा, और तीसरा सेक्शन जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका कंप्यूटर बेस्ड। तो उन तीनों को ही आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये बात याद रखिए। ये एक एक चीज आपको ये देखिए दे रखा है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये बात याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे कि अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या क्या दे रखा है आपको, ये देखिएगा। ये आपको दे रखा है इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस सेम दे रखा है, जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग में भी वही सेम चीजें हैं, नंबर एनोलॉजी, ट्रेंड्स, फिगरल एनोलॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन और ये सारे वेन डायग्राम, सिंबॉलिक नेचर, क्लासिफिकेशन, ड्राइंग दे रखा है, फिगरल क्लासिफिकेशन दे रखा है, मतलब ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं। आप देखिए मैथ्स का देख लीजिएगा एक बार, मैथ्स में क्या क्या दे रखा है। हाँ ये बहुत जरूरी है भाई, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स में दे रखा है नंबर सिस्टम आपका, फंडामेंटल अरिथमेटिक्स ऑपरेशंस मतलब वही परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, वही सेम टॉपिक्स सारे सेम ही दे रखे हैं। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब अभी भी आता था। थोड़ा सा स्टैटिक्स का पार्ट बढ़ाया है इन्होंने, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स कर दिए गए, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, मतलब थोड़ा सा अगर आपका देखा जाएगा तो थोड़ा सा चार्ट्स का बढ़ाया है। वैसे भी अभी तक पाई चार्ट और बार डायग्राम के पे तो अभी भी क्वेश्चन आ रहे थे, तो थोड़ा सा इन पे और काम कर लिया जाएगा। और जनरल अवेयरनेस वही सब आपका। तो जो टीयर 1 का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है, पहले जैसा कुछ नया नहीं है, सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है, इस बात का याद रखिएगा। टीयर 2 का सिलेबस क्या है वो जरूर देख ले कि टीयर 2 के लिए जो सिलेबस है वो क्या है। देखिए नंबर सिस्टम दे रखा है आपको, फंडामेंटल अरिथमेटिक्स वही सेम दे रखी है, अलजेब्रा दे रखी है, ज्योमेट्री दे रखी है, मेंसुरेशन दे रखी है, ट्रिग्नोमेट्री दे रखी है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जरूर दे दिया इन्होंने। प्रोबेबिलिटी का एक सीन बढ़ाया है, ये सीन इन्होंने सीजीएल में भी बढ़ाया है।
ये सीन इन्होंने सीजीएल में भी प्रोबेबिलिटी का यूज सीजीएल में भी बढ़ा दिया है। तो अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं सीजीएल और सीएचएसएल को एकदम इक्वल लाके खड़ा कर दिया है। उसमें भी टीयर 1 टीयर 2 है, इसमें भी टीयर 1 टीयर 2 है, तो लगभग सेम जगह लाके खड़ा कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी वैकेंसी है ये आपकी आउट हो चुकी है। इसमें मैंने आपको बता दिया कि इसकी फॉर्म भरने की डेट क्या है। आप फॉर्म भरने से पहले इन सारी चीजों का ध्यान रखिएगा कि क्या क्या कैसे कैसे यूज करना है फॉर्म भरते टाइम। एक ये ध्यान रखिएगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल कर दीजिए। मैंने आपको लास्ट डेट बता दिया कि फॉर्म की क्या है, तो कोशिश करिए जो वैकेंसी आउट हो चुकी है उस पर लग के मेहनत स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 4,500 वैकेंसी और ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है। इस वजह से लग जाइए मेहनत करने में, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए। इतनी सारी वैकेंसी आपके सामने है। आपके पास एसएससी सीजीएल 37,500 वैकेंसी है, आपके पास एसएससी जीडी की 45,000 वैकेंसी है, ये है 4500, इतनी सारी वैकेंसी है। लग जाइए मेहनत करने में। आप देखिए मैं लगातार आप तक वीडियो पहुंचा रहा हूं और वीडियो बिल्कुल लगातार देखते रहिए। अगर इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि सीएचएसएल का नया पैटर्न क्या है, इसको कैसे क्रैक करना है, इसका मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा कि इसके लिए अभी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे कि किस तरीके से इसको पढ़ाई करनी है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। और अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।